चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके यूट्यूब चैनल के यूनिटेक ऑनलाइन ग्रुप से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आ जाइए फटाफट हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग जुड़ने जा रहे हैं। आ जाइए फटाफट, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो है क्या है? ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र में स्पर्श रेखाएं जो है वो क्या है? एपी और बीपी। एपी और बीपी हम क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं, एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रही हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है एक्स का मान होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सर्कल की जो स्पर्श रेखा होती है, किसी सर्कल की जो स्पर्श रेखा होती है, रेडियस उस पे क्या होता है? त्रिज्या उस पर क्या होती है? लंब। क्या होती है? लंब, है ना। हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब। ये एक थ्योरम है हाई स्कूल का ना। तो इस पे क्या है? लंब। तो जब लंब है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। इसका बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसके बाद हम लोग लगा लेंगे, ये हमारा क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण X बराबर 180। कोण P हमारा क्या है? 30 है। कोण A क्या है? 90 है। पता है 90 क्यों आया? क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है उस पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए क्या होगा वो? इसलिए क्या होगा? 90 अंश, ठीक है ना। कोण X बराबर 180, इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 120। 120 प्लस कोण X बराबर 180, उधर लेके चले जाएंगे तो कितना होगा? कोण X बराबर 180 माइनस 120, तो कोण X बराबर घटा देंगे कितना आएगा? 60। आंसर कर लीजिए, डी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सर्कल से जो क्वेश्चन हमारे लगभग पॉलिटेक्निक में समथिंग 4 से 5 6 क्वेश्चन रहते हैं सर्कल से। 5 6 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे वृत्त से, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना। चलिए चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? tan x अपान 1 माइनस cot x प्लस cot x अपान 1 माइनस tan x का मान। चलिए, थोड़ा सा बड़ा है, आसान है, लगाएंगे हम लोग सब लोग मिलके। जहां ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हाँ देखिए, tan x tan x इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, काट को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan लिख सकते हैं ना।
tan x प्लस cot x 1 माइनस tan x, ठीक है ना। चलते हैं आगे, इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा ये tan x माइनस 1 अपॉन, ध्यान से देखते रहिए, प्लस यहां से हम करते क्या है, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan x माइनस 1, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिए, तीसरा का पहले से गुणा करा ये हमारा हो जाएगा क्या tan स्क्वायर x अपॉन tan x माइनस 1 माइनस cot x tan x माइनस 1, क्या है इसके हर क्या है बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, ऊपर वाले को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो क्या होगा tan स्क्वायर x माइनस चिन्ह है तो घट जाएगा cot x अपॉन tan x माइनस 1। चलते हैं आगे, आगे सॉल्व करते हैं, tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, माइनस cot को क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, नीचे भी हम चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं sin x अपॉन cos x माइनस 1, ठीक है ना। इसका क्रॉस गुणा करा लेते हैं, तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा ये साइन क्यूब x माइनस कॉस क्यूब x अपॉन कॉस स्क्वायर x साइन x, और इसका तिरछा गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन x माइनस कॉस x अपॉन कॉस x, एक कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा बचेगा क्या, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, तो हम रख देते हैं फार्मूला एक लाइन शॉर्ट करके, ये हमारा हो जाए क्या साइन x माइनस कॉस x एक ब्रैकेट में, और अगले में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कॉस x। चलिए आगे चलते हैं, आगे ये इसका तीसरा और दूसरे में मल्टीपल होता है तो क्या हो जाएगा ये साइन x कॉस x साइन x माइनस कॉस x, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर ए का मान क्या होगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान 1, ये हमारा हो जाएगा oh God. हाँ क्या आया था, फिर से लिखते हैं हम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में, ये एक एक इस क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग लगाए थे, अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे क्या था हमारा साइन एक्स कॉस एक्स, और ब्रैकेट में क्या था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है एक, ये एक हो जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये टोटल के बट्टे में साइन एक्स और कॉस एक्स है तो इसको अलग अलग लिख देते हैं 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स
अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ये कट जाएगा और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक एक्स और कॉस सेक हो जाएगा प्लस 1। तो इसको हम सिस्टम से लिख देते हैं थोड़ा सा, जिससे हमारा आंसर मिल जाए। तो क्या हो लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक एक्स कोसेक एक्स, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी। टिक कर लीजिए आप लोग। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है कुछ नहीं, इसमें बड़ा आसान है। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा और वीडियो को पुश करके आप लोग एक नोट्स में जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, क्या है, दो अंकों की एक संख्या जिनका योग 9 है, अंकों को बदल देने से बनी संख्या पहली संख्या से 27 अधिक है तो संख्या है। हाँ, तो क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या कैसे बनती है, देखिए। जैसे मान लीजिए 11 है, डबल डिजिट की बात कर रहा है। जैसे 11 है तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 1 प्लस 1, इसका डियरिक लिखते हैं ना। जैसे 12 है, ये हमारा इकाई क्या है, दहाई का होता है, ये 10 है और ये 1 है। तो जैसे 12 है, 12 डबल डिजिट का है, तो इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 10 इंटू 1 प्लस 2, ये हमारा क्या है 10 और ये 1। कहने का मतलब हमारा ये कि जो डबल डिजिट्स के नंबर होते हैं, डबल डिजिट के नंबर जो होते हैं उसमें 10 का इंटू प्लस इकाई का अंक, 10 का इंटू करके प्लस जो बचता है उसको हम इकाई का अंक लगा देते हैं। इस तरीके से हम डबल डिजिट को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहली हमारी संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 9। तो पहली संख्या को मानते हैं क्या, x, दूसरे को y। तो हमारा क्या होगा, x प्लस y बराबर, ये समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि इन दोनों का योग क्या है, दोनों का योग क्या है, 9। ठीक, फिर क्या कह रहा है, दो अंकों से बनने वाली संख्या कैसे बनाई जाती है, ये हमारा होगा 10 x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, मान लेते हैं दहाई का x है और इकाई का अंक क्या है, y। उसके फिर क्या कह रहा है कि यदि अंकों को बदल दें, अंकों को बदल दीजिए, मतलब इकाई को दहाई कर दीजिए, दहाई को इकाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। इससे क्या है, ये 27 अधिक है। ये हमारा एक समीकरण बन गया। इसी को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है, 10x, x को इधर लेके चले आएंगे -x, और ये क्या है, y है, 10y को इधर लेके आएंगे -10y बराबर 27। यहाँ से क्या करते हैं, हम x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 10 माइनस 1, और यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 10 इक्वल टू 27। आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस, ये माइनस होगा, -10 में से 1 गए -9, तो ये हो जाएगा -9y बराबर 27। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या बचेगा, x माइनस y बराबर 27।
9 गुणे में है, बटे में चला जाएगा तो x माइनस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 27/9। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 9×27। ये हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 और 2 हमारा बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा। समीकरण 1 तथा 2 को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देंगे, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 3, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 9×3=12। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12/2। तो x बराबर 6। x का मान निकल गया। अब x का मान किसी में रख देंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा y का मान निकल जाएगा। चलिए हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं x का मान। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस y बराबर 9। ये y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, उधर जाके 6 माइनस में हो जाएगा ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 6 गए 3। x और y का मान हमारा निकल गया। एक्स वाई का मान निकल गया हमारा। अब हमको बनाना क्या है डबल डिजिट नंबर ना। तो डबल डिजिट नंबर हम बताए थे कैसे निकलता है, कैसे बनता है 10x प्लस वाई। कैसे बनता है, दो अंकों की संख्या 10 प्लस x, 10 प्लस ओ सॉरी 10x प्लस वाई। अगर इकाई जहां पर इकाई क्या है ये y है और दहाई क्या है x है, ठीक है ना। तो मान हम रख देते हैं 10×6 वाई। तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 3, ये हमारा 63। आंसर हमारा कौन सा सही है सी। आशु गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नंबर सिस्टम से आप लोगों को परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे निश्चित रूप से। 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, तो 3 भी हो सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। p प्लस वन क्यू प्लस 1/p की पावर n गुड़े q माइनस 1/p की पावर n अपॉन p प्लस 1/q की पावर n गुड़े p माइनस 1/q की पावर n का मान होगा। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा साइड स्क्रीन पर, और हम लोग चलते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये p q माइनस 1/p और यहाँ पे क्या है q माइनस 1/p। तो ये देखिए हम लोगों का फार्मूला एक होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। हम लोग छोटे से ही पढ़ते चले आए हैं इसको। तो उसी कैटेगरी का ये भी है, देखिए एक में जोड़ा गया है, देखिए एक में जोड़ा गया है और एक में क्या है घटाया गया है ना। एक में जोड़ा गया है एक में घटाया गया है और पावर जो है दोनों की क्या है सेम है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको q प्लस 1/p
क्यू माइनस 1/p की होल पावर, इसको हम पूरे को देते हैं n। लिख सकते हैं ना ऐसे, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे कोई हमको दिया गया है ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख देते ए बी का पावर, ऐसे लिखते हैं ना। तो उसी तरीके से हम इसको लिख देंगे। आगे नीचे वाले का भी वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाले का किए हैं। क्या होगा? p प्लस 1/q, अगले ब्रैकेट में p माइनस 1/q, इसकी भी पावर कर देंगे n। ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, एक में जोड़ा गया है एक में घटाया गया है। हम लोग पढ़ते चले आए, एक ब्रैकेट में जोड़ा है एक ब्रैकेट में घटाया, तो ये फार्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फार्मूला होता है। तो हम ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे एक ब्रैकेट में घटा देंगे, ये ऑलरेडी है तो ये हमारा हो जाएगा क्या, क्यू का स्क्वायर माइनस 1/p का स्क्वायर। और नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा, p का स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर। ठीक। अब इसका पूरे का पावर हम लगा देते हैं क्या, n। ठीक। आगे चलते हैं, इसका तिरछा गुणा करा देंगे, तिरछा गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। नीचे भी ऐसे ही कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 1/क्यू स्क्वायर। ठीक, की पावर n। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला मिल रहा है ना, कट जाएगा। और ये क्यों क्या है, चौथा है तो ये पहला हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर एन। अब ये देखिए दोनों के ऊपर ऐसे लगा है ना, तो इसका डी उसको हम लिख सकते हैं कैसे, क्यू अपान पी की पावर 2n लिख सकते हैं ना। क्यों? इसके इस क्यू पे भी स्क्वायर है और पी पे है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, क्यू अपान पी की पावर 2n। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिए क्या आंसर कौन सा होगा, कौन सा विकल्प सही है। पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में बहुत मजा आएगा। एक्टिव रहिए आप लोग, एग्जाम बहुत टाइम बचा नहीं है। और संभवतः इसी मंथ में जो है आप लोगों का एग्जाम होगा 20 के बाद। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा एक्स स्क्वायर प्लस ये यल होगा, एल एक्स प्लस यम का महत्तम समापवर्तक x प्लस के है, तो k का मान। अच्छा ये बताइए, महत्तम मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन रहता है वही हमारा महत्तम होता है। तो उसका एक क्या होता है, अगर ये इसका महत्तम है तो इसका भी एक खंड रहा होगा ये, और इसका भी एक, इसमें भी एक इसका एक फैक्टर रहा होगा ये ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम यक्स पहले समीकरण में यक्स प्लस के बराबर 0, तो के यक्स बराबर माइनस के पुट कर सकते हैं वैल्यू ना समीकरण में। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है, ये समापवर्तक है, महत्तम, महत्तम का मतलब दोनों में ये इंक्लूड है। तो चलिए अब ये यक्स के स्थान पे माइनस के को हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर समीकरण में रख रहे हैं इसमें, प्लस पी के क्या माइनस के रखेंगे, प्लस क्यू। ठीक, बराबर 0 क्यों रखेंगे 0, क्योंकि इसका एक फैक्टर बनेगा,
ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू, शेषफल इसका 0 होगा। उसके बाद ऐसे ही हम दूसरे समीकरण रखते हैं के बराबर माइनस एक्स बराबर माइनस के, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर सी एल, एक्स के स्थान क्या रख देंगे माइनस के प्लस यम, ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस के एल प्लस एम बराबर 0। दोनों के शेषफल 0 होंगे, इसलिए हम इस समीकरण को बराबर में रख देते हैं। तो बराबर में रख देंगे तो ये हम पहला कर दीजिए, चाहे ये इसको दूसरा कर दीजिए, तो रख दीजिए क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू बराबर के स्क्वायर माइनस के एल प्लस एम। ठीक, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और के एल को हम इधर लेके चले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा के एल माइनस पी के, क्यू को उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एम माइनस क्यू, यहां से के कॉमन ले लेते हैं तो एल माइनस पी बराबर एम माइनस क्यू, ये गुड़े में है बटे में चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा के बराबर एम माइनस क्यू अपॉन एल माइनस पी। ठीक, ऑप्शन में ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसलिए हम क्या करते हैं कि दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, कॉमन लेने के बाद क्यू माइनस एम हो जाएगा और नीचे भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा पी माइनस एल, माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा आंसर क्या क्यू माइनस एम अपॉन पी माइनस एल। ऑप्शन हमारा देखिए कौन सा सही है, यहाँ ऑप्शन में यम कर लीजिएगा, मिस प्रिंट है, ठीक है ना, यहाँ पे यम होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा बी, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यू माइनस एम अपॉन पी माइनस एल, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखिए एक व्यक्ति ने 150 रुपए में एक वस्तु खरीदी, इसे 20% लाभ से बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का हम लोग फार्मूला जानते हैं, विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ बटे 100। ठीक, कितने में खरीदी गई वस्तु 150 में, 1 प्लस लाभ कितने का है 20 का, 20% का, इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 20 150 और ये इसको जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा दशमलव बढ़ा के 0, तो दशमलव बढ़ा के 0, उसके बाद जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक, आगे चलेंगे 150 इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं गुड़े करके 1.2, इसका गुड़ा करा लीजिए 12 सिफर ने सिफर, 12 पंचे 60, 0 हासिल 6, 12 एकम 12 6 18, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 180। आंसर हमारा कौन सा सही है
ऑप्शन बी सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। लॉगरिथम से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लॉग यम बेस 8 प्लस लॉग 1/6 बेस 8 बराबर 2/3, तो यम किसके बराबर होगा? चलिए हम लोग लगाते हैं इसको, आप लोग आंसर करिए कमेंट में। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला कौन सा जानते हैं? लॉग यम इंटू एन का फार्मूला क्या होता है? लॉग यम प्लस लॉग एन होता है कि नहीं, बताइए। लॉग यम क्रॉस लॉग एन का फार्मूला क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। और तो उसी कैटेगरी में ये हमारा क्वेश्चन भी बना है। देखिए, लॉग एम बेस 8 प्लस लॉग 1/6 बेस 8 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है ना? ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये देखिए प्लस में है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस 8 एम इंटू 1/6 लिख सकते हैं ना। देखिए इसके अकॉर्डिंग ये हमारा फार्मूला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना इसको, बराबर 2/3। ठीक। और इसके बाद अब हम जानते हैं एक फार्मूला और होता है। वो फार्मूला क्या होता है? जैसे लॉग ए बेस ई बराबर एक्स है, हम लोग इसको लिख देते हैं क्या? ए बराबर ई की पावर एक्स। ये होता है ना, उस फार्मूले से हम लोग इसको आगे हल करते हैं। ये हमारा हो जाएगा m/6 बराबर ये 8 की पावर 2/3, ये हो जाएगा ना इस फार्मूले से। फिर चलेंगे आगे, तो m/6 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं m की पावर 6 बराबर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 की पावर 2। तो m/6 बराबर ये हो जाएगा 4। इसका क्रॉस गुणा करा देंगे तो m बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 24। ऑप्शन हमारा ए सही है। लॉगरिथम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे इस पे। ठीक है ना? कम से कम 3 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएंगे लॉगरिथम के। आप लोग वर्क करके जाइएगा इस पे, पढ़ के जाइएगा इस चैप्टर को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणेश उपाध्याय, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नीतीश, लाइव क्लास हमारी जो है वो 10 बजे से रहती है बेटा। ठीक है ना? 10 बजे से हमारी लाइव क्लास रहती है। चलिए चलते हैं आगे। क्या अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कॉस 15 अंश प्लस कॉस 45 अंश अपॉन कॉस क्यूब 15 अंश और 45 अंश। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, बस आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कॉस
15 प्लस कॉस 45 बटे, देखिए ये हमारा नीचे डायरेक्ट एक फार्मूला लग जाएगा। इसमें कौन सा फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग जाएगा ना। देखिए कहाँ से कि यहाँ पे दिया गया है कॉस क्यूब 15 प्लस कॉस क्यूब 45, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग लगा देंगे डायरेक्ट। चलिए लगाते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला, एक ब्रेकेट में क्या होता है, कॉस 15 प्लस कॉस 45, और अगले ब्रेकेट में क्या हो जाएगा, यही होता है ना, ए प्लस बी, अगले ब्रेकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना इसका फार्मूला। ए के स्थान पे हमारा कॉस 45 है और बी के स्थान पे कॉस 45 है और 15 है। चलिए हमारा स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस, और माइनस यहाँ पे होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस 15 कॉस 45। चलिए चलते हैं आगे। यहां से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे, ये आएगा 1/, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस 15, अभी हम लोग इसको निकालना चाहे तो कॉस 45 प्लस 30 करके निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। बाकी आप लोग अगर निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकाल भी सकते हैं। कॉस 45 माइनस 30 कर देंगे और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को रख रहे हैं। इसका मान होता है, cos 15 अंश का मान होता है √3 + 1/2√2। चलिए cos 15 अंश का मान क्या होता है, √3 + 1/2√2। अगर आप लोगों को निकालना हो, जानना हो कि कैसे आता है ये, तो हमने ये फार्मूला बता दिया है। cos 15 को लिख सकते हैं क्या, 45 माइनस 30, तो जब इसको तोड़ेंगे cos A इंटू cos A और प्लस साइन ए इंटू साइन बी के फार्मूले से इसको हम लोग तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद जो है 30 का cos 30 और cos 45 साइन 30 साइन 45 अंश का मान निकाल कर जब सॉल्व करेंगे तो हमारा cos 15 अंश का मान जो है वो निकल जाएगा क्या, √3 + 1/2√2। चलिए चलते हैं, इसका स्क्वायर किया गया है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है, cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 अंश का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√2। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे भी। चलिए चलते हैं आगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, cos 15 अंश का मान फिर रख देंगे क्या, √3 + 1/2√2। cos 45 अंश का मान फिर क्या रखेंगे, 1/√2। चलिए चलते हैं आगे, आगे चलेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, और √2 का गुणा √2 में कराएंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और 4 और 2 का गुणा कराएंगे 8 हो जाएगा। ये देख लीजिए, 2 √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, और √2 इंटू √2 का जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हमारा क्या होगा, 8 होगा। ठीक है ना, √2 का जब √2 में कराएंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 आएगा, 4 इंटू 2 = 8। चलिए चलते हैं आगे, ये 8 हो गया, और इसका भी इसी प्रकार स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, ठीक है ना, और ये क्या होगा, √3 + 1, और नीचे ये क्या हो जाएगा, √2 का जब √2 में कराएंगे तो अंडर रूट खत्म, 2 आएगा, और 2 पहले से ही है तो हो जाएगा 4। ठीक है ना, फिर आगे हम क्या करते हैं, 8 एलसीएम ले लेते हैं, 8 से 8 कट जाएगा, 1 आएगा, ये √3 + 1 का स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 4 आएगा, 4 1 जा 4, और ये 4 से इसको करेंगे 2 आएगा, इसका गुणा हो जाएगा, ये क्या होगा, √3 + 1, ठीक, अपान में 1/, ऐसे करते रहिएगा। चलिए फिर चलते हैं आगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
8 हमारा कहाँ पे है, तीसरे पे है, तो पहले पे चला जाएगा। ठीक, और इसको हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को होल स्क्वायर फार्मूले से तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, प्लस 2ab होता है ना, 2ab, बी का मतलब एक, एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस 4, ऐसे इसका अंदर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, -2√3 -2। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाएगा, ये 3 एक 4, 4 4 8, 8 में से 2 घटा देंगे क्या आएगा, 6। ये हमारा आया क्या, 8/6। अब इसको काट देंगे कितने से, 2 से काटेंगे तो ये क्या आएगा, 4, और ये आएगा 3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 1/4, 1/2, 1/3, इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। शाम में हमारी क्लास नहीं रहती, शाम को क्लास नहीं चलती बेटा, सुबह क्लास चलती है 10 बजे से। नीतीश कुमार, सुबह 10 बजे से क्लास रहती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/30 है तो वह संख्या होगी, क्या होगी संख्या, मान लेते हैं कि माना वह संख्या हमारी क्या है, यक्स है, मान लेते हैं कि माना वह संख्या हमारी क्या है, यक्स है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या हमारी क्या है, क्या कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, मतलब यह संख्या हो गई, संख्या का उल्टा हो गया, दोनों का योग कितना है, दोनों का सम कितना है, 2 सही 1/30। ठीक, अब इसका यक्स का मान हमको ज्ञात करना है, ये गुणनखंड है, हम लोग कर लेंगे, यक्स का गुणा यक्स में कराएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1/x, और इसका कराएंगे 60 और एक जोड़ेंगे 61/30, फिर तिरछा तिरछा गुणा करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30x² प्लस 30 बराबर 61x, 61x को इधर लेके चले आएंगे, 30x² माइनस 61x प्लस 30 बराबर 0, 30 का गुणा 30 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 900, 30 30 में 900, उसके बाद कॉम्बिनेशन बनाना है 61 का, ठीक है ना, 36 प्लस 25 जोड़ो कितना होगा, 11 61 जी, बन जाएगा कॉम्बिनेशन हमारा 36 और 25 का, 36 और 25 का हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा 36 प्लस 25 30 बराबर 0, तो 30x² माइनस 36x माइनस 25x प्लस 30 बराबर 0। चलिए यहां से हम लोग 6x को कॉमन ले लेते हैं, 6 पंचे 30 x और 6 छंग 36, आगे यहां से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या 5 5 जा होगा ना, प्लस 5 6 जा इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 5x माइनस 6 और अगले ब्रैकेट में 6x माइनस 5 बराबर 0, तो 5x माइनस 6 बराबर 0, तो 5x बराबर 6, तो x बराबर 6/5। इसी तरीके से इसका निकाल लेते हैं, 6x माइनस 5 बराबर 0, तो 6x बराबर 5, तो x बराबर 5/6, 5/6, ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 6/5 और 5/6।
6 किसमें है? ये है 5/6 या 6/5। ऑप्शन सी सही है हमारा। अमित कुमार, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लोग सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। फटाफट फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग कुछ करके नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्या कर रहा है? ये एक त्रिभुज के शीर्ष 3, 6, 5, 0 एवं 1, 3 है, तो इनके केंद्र के निर्देशांक। ये देखिए, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, फट से लगाएंगे हम लोग। ए बी सी क्या दिया गया है? 3, 6 और इसका दिया गया है 5, 0 और इसका दिया गया है 1, 3। इसके केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है। केंद्रक के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x, y। ठीक है ना? केंद्रक के निर्देशांक पूछ रहा है, जिसको हम मान लेते हैं क्या? x, y। तो x, y का निर्देशांक हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है ना? फार्मूला को हम नहीं लिखते, डायरेक्ट लगाते हैं सवाल को। ये देखो, x1 x2 x3 जोड़ लीजिए, 3 + 5 + 1/3। जैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे दो बिंदु दिए हैं, बीच का निर्देशांक निकालना रहता है, तो दो बिंदु रहते हैं, तो 2/2 करते हैं, x1 + x2/2। और ये अगर यहाँ पे 3 है तो /3 कर देंगे, निश्चित रूप से हल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, y वाला क्या होगा? 6 + 0 + 3/3। ये हो जाए क्या? 5, 3, 8, 1, 9, 9/3 का 3, 9, 9/3। ये काट दीजिए, क्या आएगा? 3, 3। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? सी। सी सही है, करेक्ट है। पढ़ने में अगर आप लोगों को मजा आता हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है ना? और साथ में सब लोग सॉल्व करते रहिए। आप लोग जब भी क्लास को लीजिए, एक पेन और कॉपी जरूर लिए रहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाम फिगर, चलिए फिगर हम फिर से बना देते हैं। ये फिगर बहुत छोटा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो फिगर को हम फिर से ड्रा कर दे रहे हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? केंद्र है। ठीक, ये हमारा क्या है? केंद्र है। और यहाँ से एक बना रहा है ये कोण, यहाँ पे बना दिया। और अगला कोण हम बना रहा है, वो कहाँ से? है वो है यहाँ से ये और ये। चलिए नाम दे देते हैं, ए बी सी डी और ये केंद्र ओ। और हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? कोण बी का मान 40। कोण बी का मान 40 दिया गया है। और बस यही तो हमको दिया गया है, यही गिवन है क्या? ए डी सी। देखिए दिया गया है ए डी सी 140 दिया गया है। ये नहीं दिया गया है, ये हमको दिया गया है ए डी सी 140 डिग्री दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है? कोण
ए सी का मान, बी ए सी कहने का मतलब ये कोण निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम लोग इसको लगाएंगे। पहले ऐसे रफली लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लिख के लगाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक थ्योरम जानते हैं। एक थ्योरम हमको पता है, कौन सा थ्योरम है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कक्षा 6, 7, 8 से 10th तक आप लोग पढ़ते आए हैं क्या प्रमेय कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये हमारा देखिए, यहाँ से अर्धवृत्त में कोण बन रहा है, तो ये हमारा कितने डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री का बनेगा, है ना। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, हमको पता है। तो समकोण होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री। चलिए अब बताओ, हाँ चलिए आगे। यह एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है ये, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जो योग होता है, सम होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 180। कितने का होता है, 180 का। तो अब बताओ, ये कोण और ये कोण का योग आमने सामने पड़ रहे हैं ना, तो इनका मान क्या होगा, 180। तो अगर ये क्या है 140, तो ये हमारा क्या होगा, 40 होगा। ठीक। हाँ, अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि हमको निकालना किसका है, किसका मान निकालना है, BAC। BAC कहने का मतलब हमको इसका मान निकालना है। तो अब तो ये हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, 180। 180 होता है, तो ये 90 हो गया, ये 40, तो ये 90 और 40 कितना हो गया, 130। बचा कितना, 50। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50। ठीक। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी। लिख कर कहो तो लिख कर बता दें, नहीं तो अगर समझ लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो है लिख लीजिएगा। ठीक। या फिर कहो तो लिख ही देते हैं हम, कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180। आगे लिख लेना, क्यों कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए 180 होगा। और कोण डी का मान हमको 140 पता है ना, 140 हमको पता है। तो कोण बी बराबर 180। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 140। तो कोण बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 40। ठीक। उसके बाद कोण सी क्या होगा, 90 अंश होगा। क्यों 90 अंश होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, इसलिए क्या होगा, 90। अब इन तीनों कोणों का मान अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण, और कौन सा कोण वाला नहीं लिखे, सी वाला लिख लिए, ए वाला लिख लिए, अभी बी वाला नहीं लिखे हैं। तो कोण ए बी सी बराबर 180। ए सी बी का मान क्या है, ए सी बी का मान 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, हम आपको बता चुके हैं पहले कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। और बी ए सी का मान हमको निकालना ही है, तो ऐसे लिख दीजिए इसको, बी ए सी प्लस ए बी सी का मान 40 निकल चुका है। क्यों निकला, ये देखिए कोण बी का मान 40 निकाल चुके हैं। क्यों निकला, चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। ये कोण हमको 140 दिया गया है, तो ये 40 होगा ही। अब इसको इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 130 प्लस कोण बी ए सी बराबर 180। तो कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस 130। तो कोण बी ए सी बराबर 50। ठीक, लिखकर भी सॉल्व कर दिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आनंद कुमार ब्लर दिख रहा है यार, दिखना तो चाहिए साहब। आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, और यहाँ तो यार सब कुछ ठीक ठाक है। क्यों राहुल जी, ब्लर दिख रहा है क्या? आपके यहाँ बेटा नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है ना, बाकी यहाँ से सब ठीक ठाक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोग पुश करके नोट कर लीजिए, समझाने के लिए हमने बहुत अच्छे से समझा दिए, फिर एक बार कहो तो बता दें। ये है चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने को कोणों का योग क्या होता है? 180। ये अगर 140 है तो ये होगा हमारा 40। और ये हम जानते हैं थ्योरम में कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण। ये हमारा 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये हमारा क्या होगा? 50 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। नीतीश, रिक्वेस्ट करने की कोई बात नहीं है ये कि लाइव क्लास शाम को नहीं चलती बेटा। आप इसको जो है ये आप लोग देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, ये यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। आप लोग यूनिटेक चैनल को जो है, यूनिटेक ऑनलाइन गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है ना, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कोई क्लास मिस नहीं होगा, आपको सब अवेलेबल मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ नीतीश जी, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को, उसके बाद आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन। क्लास भी इसमें जो है पड़ी रहेगी, आप देख लेना शाम को जब भी टाइम मिले आपको। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? दो बिंदु -3, 2 तथा -4, -3 एक बिंदु -1, y से समान दूरी पर है, तो y का मान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं। राहुल थोड़ा पानी मत पिलाओ यार, गला पेट सूख रहा है। चलिए कमेंट करके आंसर बताइए इसका क्या होगा। दो बिंदु क्या है? -3, 2 और चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि दो बिंदु -3, 2 और उसके बाद क्या है अगला बिंदु? -4, -3 के मध्य बिंदु क्या है? -1, तो y का मान क्या होगा? चलो हम लोग ऐसे ही बताते हैं इसको। चलो देख लो, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और इसका जो निर्देशांक है -3, 2 है, और इसका निर्देशांक जो है -4, -3 है। ठीक। और इसका जो बीच का पॉइंट है, जो मध्य है, मध्य बिंदु जिनके की दूरियां दोनों क्या है? समान, उसका निर्देशांक है -1, ठीक, जिसको सी मान लेते हैं। अब बताओ, इनके इनके बीच की दूरी और इनके इनके बीच की दूरी क्या है? दोनों समान है, इक्वल है। हम लोग कैसे लगाएंगे? हम लोग फार्मूला पढ़े ही है, दूरी का फार्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर अगले में अगला भी ऐसे निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? दूरियां समान है तो दोनों समीकरण को बराबर कर दीजिए, y का मान निकल जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं किसके बीच की दूरी? AC। AC के बीच की दूरी निकाल लीजिए। क्या होगा? क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है हमारा? -1, x1 क्या है? -3, माइनस पहले से रहता है, +3 हो जाएगा। y2 - y1, y2 हमारा y है, और y1 क्या है? -2 है, इसका स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 3 में से 1 कट जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 4। ठीक है ना, और ये y - 2 का होल स्क्वायर। ठीक।
चलिए इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं CD के BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BC की दूरी x2 माइनस x1, तो कहने का मतलब -4 और -1, एक प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस पहले से ही है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारा क्या है, -3 है, y1 क्या है, ठीक। आगे चलेंगे, ये -4 में से एक घट जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 9 होगा, प्लस यहाँ में माइनस, दोनों में माइनस निकाल लीजिए बाहर या रहने दीजिए, जैसे आपकी इच्छा, ठीक। दोनों के बीच की दूरी निकाल लिए हम लोग, और क्या कर रहा है, दोनों के बीच की दूरियां क्या है, समान है, समान है, तो AC बराबर BC, AC बराबर BC, AC का मान रख दीजिए 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट में, और BC हमारा क्या है, 9 प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट दोनों तरफ पक्ष में है तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होगा ना, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y, ठीक। ऐसे ये 9 प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस निकलेगा, तो इसको ये भी बन जाएगा हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, ये हो जाएगा हमारा 9, 3 का स्क्वायर, ये y स्क्वायर माइनस प्लस होगा 6y, ठीक। y स्क्वायर से y स्क्वायर काट देंगे, ये हमारा होगा 8, 4 4 8 प्लस 4y बराबर 9 9 18 प्लस 6y, ठीक। 18 इधर लेके चले जाइए, 6 को 4y को उधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 18 बराबर 6y माइनस 4y, यहाँ पे माइनस हो, ठीक है ना, यहाँ पे सही कर लीजिए, -6y, यहाँ -6y, यहाँ पे भी कर लीजिए -6y, -6y, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 बराबर -10y, ठीक। इंटू में है, डिवाइड में चला जाएगा, हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं, 6y मिस्टेक यहाँ नहीं, मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी बच्चे, यहाँ से देखिए 1 मिनट, यहाँ ये हो हमारा -4y होगा, ठीक। यहाँ चला, इधर इस तरफ चला आएगा, चलिए फिर से कर दे रहे हैं, अब 4 प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल कर चुके हैं हम लोग, सेकंड, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, फिर से हम देखो इसको लगाते हैं, हाँ देखिए, ये होगा 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 -4y, और यहाँ पे क्या होगा, 9 प्लस 9 प्लस ए प्लस 6y, आगे चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
4 4 8 और ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -4y बराबर 18 प्लस 6y, इसको इधर लेके चले आएंगे, 8 माइनस 18 बराबर 6y प्लस 4y, ये हो जाएगा -10 बराबर 10y, तो y बराबर हमारा हो जाएगा -10/10, तो y बराबर हमारा हो जाएगा -1। ऑप्शन हमारा सी सही है। फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको। फिजिक्स में न्यूमेरिकल वो हमारे यहाँ क्लास चलती है 8 बजे से, 8 बजे से आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे मिस्टेक कहीं नहीं थी, यहाँ पे वो थोड़ा सा यहाँ पे प्लस हो गया था, इसी वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई थी, ठीक है ना। अभी सवाल सही है हमारा, -1 आंसर इसका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाँ देखिए, दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो उनके कोरों में अनुपात होगा। देखिए A1 पहले मान लेते हैं, कोर का A1 मान लेते हैं, और ये दूसरे कोर को A2 मान लेते हैं। आयतन दिया गया है तो आयतन दिया गया है तो क्या होता है, क्यूब होता है ना, क्या होता है, क्यूब होता है। इसका अनुपात हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, 8/27, ठीक। तो A1/A2 की पावर 3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये A1/A2 बराबर 2/3, A1 अनुपाते A2 बराबर 2/3। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। साइन 75 बटे कॉस 15 अंश का मान, इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 75 बटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस 90 माइनस 75 लिख सकते हैं ना। कॉस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 75 लिख सकते हैं ना। देखो 90 में से 75 गए, 15 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे चलते हैं। साइन 75 बटे कास 90 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन 75, ठीक। अब ये कट जाएगा, 1 आ गया, साइन 75 साइन 75। ऑप्शन हमारा ए सही है। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं।
बाकी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, अभी हम लोग डिस्कस कर लें। जो भी क्वेश्चन आज कराए गए हैं, कहीं से भी आपको कहीं कहीं से भी कोई क्वेश्चन में लग रहा होगा डाउट, तो बताइए, हम लोग फिर से डिस्कस कर लें उसको। ठीक है ना? जहाँ भी दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो क्वेश्चन में, या फिर एक्स्ट्रा आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, अपने मन से लगाने में कोई दिक्कत है, तो वो उसको भी शेयर कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना? चलिए ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलते हैं कल फिर हम लोग 10 बजे। धन्यवाद।